अक्टूबर 2024 में जब 26वीं तरमीम मंजूर की गई तो हुकूमत की जानिब से इसे जमहूरियत की बड़ी फतह करार दिया गया। 26वीं तरमीम में आईनी बेंच की तश्कील, चीफ जस्टिस के लिए सीनियर मोस्ट के बजाय 3 सीनियर जजेस में से इंतखाब, जुडिशल कमीशन की तरफ से आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर, चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी, आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस को देने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल, जबकि जजेस की तरक्की कारकर्दगी की बुनियाद पर होने समेत बहुत सी अदालती इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई। ये तवक्को की जा रही थी कि आईनी और अदालती मामलात में चल रहे बहुत से इबहाम खत्म हो जाएंगे, अदालती फैसलों पर मनचाही तावीलों, इंतजामिया, अदलिया की कशमकश और जजेस के आपसी इख्तलाफात का खात्मा होगा। मगर गुज़िश्ता चंद दिनों से चल रही सूरत हाल इन तवक्कुआत की नफी करती दिखाई दे रही है। 26वीं तरमीम पर कई सीनियर जजेस का मौक़िफ़ भी किसी से ढका छुपा नहीं था। अब 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकम टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के इख्तियारात महदूद करने के मामले पर उठाए गए सवालात पर तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि आर्टिकल 191A के तहत बेंच के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया गया है। दरखास्त गुजार के मुताबिक आईनी तरमीम के तहत मौजूदा बेंच समाअत का अहल नहीं, लाजमी है कि मौजूदा बेंच पहले अपने दायरा इख्तियार होने या ना होने का फैसला करे। बेंच ने 16 जनवरी तक केस की समाअत मुलतवी की। गुज़िश्ता रोज बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पर एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि हमें इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया, एडिशनल रजिस्ट्रार को फौरी बुलाएं ताकि पता चले केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने मामले पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को खत लिख दिए। खत में कहा गया है कि कमेटी को मामला नहीं देखना चाहिए था, ऑफिस को केस मुकर्रर करना चाहिए था, जबकि बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि एक मुकदमा सुनने से इतनी परेशानी क्यों हो गई कि बेंच से केस में मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तिफसार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास हुआ कैसे, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की? जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। इस केस की समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि दूसरी तरफ एडिशनल रजिस्ट्रार को भी OSD कर दिया गया है। सवाल आप सबके लिए, 26वीं आईनी तरमीम, बेंचेस के इख्तियारात पर इबहाम, जजेस के खतूत का सिलसिला जारी। क्या 26वीं तरमीम भी जजेस के इख्तिलाफात ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो रही? ज़ैगम साहिब, हल निकल पाया या मामला ज़्यादा गंभीर हो गए हैं? देखिए आयशा, 26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के बंदोबस्त को इतना बदला है कि उसके नतीजे में इबहाम और इख्तलाफ दोनों लाजमी थे। एक तो हमें ये देखना चाहिए कि सब इख्तलाफ बुरे नहीं होते, कुछ इख्तलाफात ऐसे भी होते हैं जिनमें बरकत होती है, और ये वो इख्तलाफ होते हैं जो असूली इख्तलाफ होते हैं, जो पावर ग्रैब की खातिर नहीं हो रहे होते। अब ये वो इख्तलाफ हैं जिनकी वजह से अदारों के अंदर एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम पैदा होता है, और पूरे मुल्क में भी एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम पैदा होता है। आप देखिए, हमारे पास वो दौर रहे हैं जब पूरी सुप्रीम कोर्ट 1 पेज पर होती थी। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे दौर थे? वो सुप्रीम कोर्ट के बदतरीन दौर थे। इफ्तिखार चौधरी, वो खड़े होते थे तो पूरी सुप्रीम कोर्ट खड़ी होती थी, बैठते थे तो पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठती थी। मईशत का भी उन्होंने कबाड़ा किया, गवर्नेंस का भी कबाड़ा किया, और हुकूमत को भी नहीं चलने दिया। इसी तरह साकिब निसार, क्या उनका 1 पेज एक अच्छा 1 पेज था? बिल्कुल नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट तो एक ऐसा इदारा है जिसमें तमाम जज बराबर हैं, बशमूल चीफ जस्टिस के। चीफ जस्टिस साहब इज वन अमंग इक्वल्स। कोई उनके पास इजाफी ऐसे इख्तियार नहीं है जिस तरह के बहुत से इंतजामी इदारों में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्तलिफ इदारा है। तो यहाँ पे जो हमें इख्तलाफ नज़र आ रहा है, ये आइन की तशरीह में नज़र आ रहा है, कानून की तशरीह में नज़र आ रहा है, और इस बात पे नज़र आ रहा है कि इस आइन और कानून की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपने मामलात कैसे चलाने हैं, दुरुस्त केसेस को कैसे मुकर्रर करना है, किस तरीके से केस मैनेजमेंट करनी है, और उस पर जो इख्तलाफ हो रहा है वो तशरीह का है, असूली इख्तलाफ है, और ऐसा इख्तलाफ है जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इख्तलाफ है। इससे सुप्रीम कोर्ट के बेहतर फंक्शनिंग का रास्ता निकलेगा, अगर इसके नतीजे में ज़ाती रंजिशें उस हद तक ना बढ़ जाएं कि इसको जो जजेस हैं वो अपना ज़ाती मामला बना लें और उसके नतीजे में कोर्ट
ڈسفنکشنل ہو کے رہتا ہے۔ ٹھیک زیغم صاحب، درست ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تشریع اور اصول کا اختلاف ہے، مطلب 26ویں ترمیم نے تو معاملات حل ہی کرنے تھے، یہ ریفارمز ہی تھیں، ایک طرح سے اصلاحات تھیں، لیکن کیا اختلافات بڑھ گئے ہیں؟ کامیاب نہ ہو سکی 26ویں ترمیم کا جو پرپز تھا؟ دیکھیں عائشہ، زیغم صاحب نے 3 لفظ بولے ہیں، اصولی اختلاف اور اس کی برکات، پھر ذاتی رنجشیں، یعنی اصولی نہیں غیر اصولی، مادر پدر آزاد، پھر وہ پاور گریب کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو بیسیکلی میں بھی یہی بات کروں گا کہ بات ججز کی نہیں ہے، جینز کی ہے۔ تربیت، تہذیب، ترجیحات اور رویوں کی ہے۔ یہی بات ذرا زیادہ کھل کے زیغم صاحب نے، جو میں نے 3-4 جو ٹرمز انہوں نے استعمال کی ہیں انہی کے سارے چل رہا ہوں میں، لیکن سوٹ پہننے، انگریزی بولنے، چھری کانٹا استعمال کرنے سے آدمی مہذب نہیں ہو جاتا۔ تہذیب بتدریج ارتقاء کا نام ہے، اور ہمارا تو سفر ہی شروع نہیں ہوا۔ آپ کی پوری تاریخ دیکھیں، بات سنیں، اسی ٹی وی پہ میں نے سنا ہے کہ فلاں 3 چیف جسٹسز کے بارے میں ان کا سٹاف فون کرتا تھا موٹر وے پولیس کو کہ صاحب جا رہے ہیں، رولز ریلیکس کر دو، ختم۔ کیا بات ہے صاحب کی، 3 ختم ہو گئی بات۔ تو اس لیے چھوڑو یہ پاور گریب، اپنا ذاتی پسند ناپسند، نہیں، قطعاً نہیں، ہم ان چیزوں سے اوپر اٹھ ہی نہیں سکے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک بریک لے لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو شہزاد صاحب، افتخار صاحب اور رضا کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ افتخار صاحب، اختلافات کو ہمیشہ ہی جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے، اداروں کے اندر بھی اختلاف ہوں۔ بھارت میں تو چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ پاکستان میں یہ جو اختلاف ہے یہ پورے نظام کو متاثر کرنے لگ جاتے ہیں، کیا ان اختلافات کا جلد خاتمہ ممکن ہے؟ بالکل، انہوں نے کہا، مطالبہ کیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے اپنا چیف جسٹس صاحب سے کہ اس مسئلے کو فوری حل کریں، فی الفور حل کیا جائے۔ بات بالکل ہمارے دوستوں کی ٹھیک ہے، یہ ابہام، اختلاف، تشریع، اصول، سب باتیں اس میں شامل ہیں۔ اس میں انا بھی شامل ہے کہ میں نہیں بنا، میں کیوں نہیں بنا، مجھے بنانے سے روکا گیا، اس کی یہ سوچ بھی اس میں شامل ہے۔ پاور گریبنگ کا کانسیپٹ بھی، سارے ڈبیٹ جو ہے چل رہی ہے آج کی ڈبیٹ کے بعد، اور میں یہ بالکل اتفاق کرتا ہوں اپنے سینئر سے کہ شاید تہذیب سیکھ لیں، کیونکہ بتدریج ارتقاء کا نام یہی ہے کہ کام کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیا جائے اور ایک ایسی ریلیشن شپ ڈیولپ کی جائے جس میں پاکستان کے عواموں کا ٹھٹھا نہ اڑائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شہزاد صاحب، جسٹس عائشہ ملک نے جب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم یہ سن رہے تھے چیف جسٹس ہی ماسٹر آف روسٹر اسے کہا جاتا رہا، اور اس پہ اختلاف تھا کہ کیوں باقی لوگوں کو شامل کیا جائے۔ پھر ہم نے دیکھا وہ ایک سفر ہوا کہ جی نہیں 3 ججز ہونے چاہیے۔ اب یہ جو معاملہ چل رہے تھے 26ویں ترمیم کا معاملہ یہ تھا کہ جی چلے چیزیں بہتر ہوں گی، آپ کے خیال میں بہتر ہوئی، اختلافات اور ابہام بڑھ گئے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر سٹرکچرز اور رولز آف بزنس یہ 2 چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں، یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ ادارہ کیسے چلے گا۔ تو اگر ان 2 چیزوں کی نفی ہو رہی ہے کسی بھی طریقے سے، تو جب تک وہ سٹرکچر اور وہ ادارہ اپنے طور پہ ان کے تحت کام کر رہا ہے، اگر وہ اس کی نفی ہوتی ہے تو اس کی آواز اٹھائی جائے گی اور اٹھائی جانی چاہیے۔ لیکن دیکھیے 26ویں ترمیم کا مقصد کیا تھا؟ 26ویں ترمیم کا مقصد تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیا جائے، یعنی سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک سپریم کورٹ رہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے۔ اچھا، اب وہ خوش قسمتی سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو نہ بنا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تقسیم ہو جاتی، دونوں 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے ایک سپریم کورٹ، لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا۔ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا تو اب اس کے اندر 8 یا 7 جج ہیں جو کہ نامنیٹ ہوتے ہیں، ہر 3 مہینے بعد وہ ایک پورا جوڈیشل کاؤنسل بیٹھتی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو وہ جو 7 یا 8 جج ہوتے ہیں ان کا کام اب ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ ایسا ہے کہ سٹیج کے اوپر پلیئر بہت زیادہ ہیں، یعنی کم از کم 23 تو میرے خیال میں اس وقت ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹسز، لیکن ان میں سے 7 اور 8 وہاں پہ جو ہیں جو ہر وقت
स्टेज के ऊपर उनका शो चल रहा होता है। तो बाकी 15-16 जो हैं वो बिल्कुल यानी साइड पे होते हैं, छुपे हुए हैं, उनका रोल ही कोई नहीं है, कुछ काम नहीं है। तो एक तो जाहिर है कि आपने तकसीम असल में क्रिएट कर दी, और दूसरा आपने जो 17-18 बाकी रखे हुए थे उनका भी काम जीरो करके रख दिया। तो इसलिए ये जो चीज है कि जब आपका इंसाफ का निज़ाम तकसीम होकर रह गया, सुप्रीम कोर्ट तकसीम होकर रह गया, बिल्कुल वाज़े और क्लियर बात है, यही मकसद था, ये मकसद आपका हासिल हो गया। अब मसला क्या आ रहा है कि जब वक्त का काजी हाकिम आला की मर्जी के फैसले देगा तो वहां पे मुआशरे का इन्हितात शुरू हो जाता है, मुआशरा तबाही की तरफ चल पड़ता है। तो ये मामला तो अभी शुरू हुआ है, अभी 4-5 साल और चलेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे मुआशरे की असल हकीकत। इससे बचने का एक तरीका है, और तरीका मेरी नज़र में बहुत, मैं इसको सीरियसली इस चीज़ को कहता हूं कि कंसिडर किया जाए। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट अब उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई, यानी उसका काम अगर सिर्फ क्रिमिनल केसेस, फौजदारी मुकदमात की अपीलें सुनने का था तो ये तो हाई कोर्ट्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम उसी को अपील कोर्ट बना लें, वो है अपील कोर्ट, उसको उसकी, लेकिन उसकी जो फैसला होगा उसको हतमी तस्वर किया जाए इसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तस्वर किया जाता है। और हाई कोर्ट एक बड़ी अच्छी खासी सीनियर अदालत होती है, तो अगर वहां पे आपके मुकदमात जो हैं, फौजदारी मुकदमात, उसकी अपीलें सुन ली जाएं, वहां पर फैसले हो जाएं, तो मेरा ख्याल है एक तो ये रफड़ खत्म हो जाएगा कि इतने लाख मुकदमात वहां पड़े हैं, उनका फैसला नहीं हो पा रहा। और दूसरा फिर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रह जाएगा, और फिर उसका जो हेड ऑफ द बेंच है उसी को चीफ जस्टिस डिक्लेयर करके फिर पाकिस्तान का एक अदालती निज़ाम नए शक्ल में, नए सिरे से तश्कील देना पड़ेगा, ताकि मुआशरा बिखरे ना। ये जिस किस्म से इंतशार है इसको कम से कम तर किया जा सके। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब की असल में तकसीम 26वीं आईनी तरमीम ने क्रिएट की, क्योंकि सिस्टम के अंदर बैठे कई जजेस की 26वीं आईनी तरमीम पर राय काफी हद तक वाज़ेह थी, और मौजूद ये जो जजेस हैं अगर इसी तरह चैलेंज करते रहे तो क्या इंतजामी ऑप्शन कोई और भी लिया जा सकता है या मुमकिन हो सकता है? ये इंतजामी ऑप्शन तो जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही उसका खुद फैसला करना था। वो खुद मुख्तार ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और आइन उसकी गारंटी देता है, और चीफ जस्टिस जो है और उनकी अब तो वो 3 मेंबर कमेटी भी है जो इन अमूर का फैसला करती है। मगर यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये चूंकि आईनी तरमीम एक तरह से उजलत में की गई थी, उस वक्त भी इन खदशात का इजहार किया गया था कि इस तरह के कई इबाम पैदा होंगे और क्लैरिटी नहीं आएगी कि आईनी बेंच के पास क्या कौन से केसेस जाएंगे और दीगर बेंचेस के पास कौन से जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में अक्सर और बेशतर जो केस जाते हैं उनमें कोई ना कोई आईनी सवाल या नुक्ता उठाया जाता है, इसलिए ये तो होना था, ये हो गया इस इनकम टैक्स केस में। तो एक तो ये इसका बुनियादी मसला रहा है, इसकी जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर बहुत तफसीली और रूल्स बनाने पड़ेंगे और चीफ जस्टिस को इसके ऊपर जो है वो इंतजामी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मगर यहाँ पे एक मसला थोड़ा सा जातियात का भी है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनका ये ख्याल था कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे अगले, वो सीनियर मोस्ट थे और वो नहीं बन पाए। वो जो कमेटी बनाई गई इसके लिए उन्होंने किसी और का इंतखाब किया। अब ये एक मामला भी जो है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे पर्सनल एक इशू भी है जिसका कि इशारा किया गया, पहले ज़ैगम खान साहब ने भी जिक्र किया, हसन साहब ने भी उसका इशारा किया, तो वो भी एक प्रॉब्लम है और बदस्तूर जारी रहेगा। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये इनके जो भी अपने मसाइल हो, और ये तकसीम आज की तो है नहीं है, कब कई सालों से हम देख रहे हैं कि आपस में खतबाजी भी होती है, इख्तलाफात खुल के सामने आते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक तो इदारे की जो साख है वो मजीद खराब होती है, पहली तो ये बात है, और दूसरी बात है कि इन जाती लड़ाइयों और इख्तलाफात के हवाले से अवाम का नुकसान होता है कि जो 50,000 के करीब केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बजाय इसके कि उनके ऊपर तवज्जो दी जाए। यहाँ पर पावर जिसे कहना चाहिए गेम जो है वो अब दोबारा से स्टार्ट हो गई है और ये कोई अच्छा शुगून नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और सीनियर जजेस हैं वो मिल बैठकर इसका कोई हल निकालेंगे और मजीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जगहसाई का मौका नहीं देंगे। जी दुरुस्त हो गया जी। कंक्लूड करेंगे मिल बैठकर इनका हल निकाला जाए ताकि इदारे की साख बरकरार रहे। जिस तरह भी मामला हल होने हैं वो घर के अंदर तय हो जाएं तो सबके लिए इसमें बेहतरी है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।